अमेरिका की रिसर्च बोलती है कि 21 दिन तक जो फास्ट करेगा साल में उसको कैंसर नहीं हो सकता। मैम, जैसे कि आपने बताया उपवास के कई सारे फायदे हैं, उससे कई कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो आजकल जो लोग उपवास रखते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं थोड़े वक्त बाद। तो उपवास रखने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? देखिए, उपवास कई तरह का होता है। आप फल और जूस पे भी उपवास कर सकते हैं, ओनली जूस थेरेपी, जूस पे भी रह करके उपवास कर सकते हैं, और एक समय का भोजन छोड़ देते हैं शाम को, सिर्फ दोपहर में और सुबह खा के रहते हैं तो भी एक टाइम का उपवास ही माना जाता है। तो जैसा आपकी कैपेसिटी हो, जैसा आपका रोग हो, जैसे डायबिटीज के रोगियों को हम जलाहार नहीं करवाते हैं क्योंकि उनका कई बार शुगर लेवल डाउन हो जाता है, या क्रिटिकल किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, या बहुत ज्यादा कमजोर लोग हैं, उनको भी हम किसी तरह का फास्ट नहीं करवाते हैं। कई तरह के पेशेंट में हम फास्टिंग नहीं करवा सकते, और पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति जलाहार करने के लिए तैयार है। जिनका गाल ब्लैडर ही रिमूव हो चुका है किसी वजह से, उनको भी हम फास्ट नहीं करवाते। फास्टिंग आप तब तक ही कर सकते हैं जब तक आपकी पूरी बॉडी में आपका स्वास्थ्य बहुत ठीक है, कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, बहुत ज्यादा आपका शरीर जर्जर नहीं हुआ है, कमजोरी फील नहीं हो रही है, तो आप फास्टिंग करवा दें, जलाहार करवा दें। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की कमजोरी, वीकनेस, थकान ज्यादा है, या बॉडी में कोई बहुत लंबे समय से कोई बीमारी ऐसी है कि शरीर के अंदर इम्यूनिटी आपकी काफी ज्यादा कम हो गई है, जीवनी शक्ति कमजोर हो गई है, तो भी आप जलाहार ना करवाएं। ऐसी कंडीशन में फलाहार और रसाहार, फल और जूस पे रख दे पेशेंट को, तो वो बहुत अच्छा है। या जूस डाइट, पहले हम फास्टिंग करवाते हैं जल पे, उसके बाद फिर जूस पे रखते हैं एक दिन, और उसके बाद फिर फलाहार। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसको बहुत अच्छे से, मैं तो बाय वर्ड्स तो क्या ही समझाऊं इसको, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ये नहीं समझ में आएगा कि उपवास कैसे किया जाता है। क्योंकि इसमें अपने को जो फीलिंग होती है वो हम बता नहीं सकते दूसरे को। बहुत सिर में दर्द कई बार होता है, वॉमिटिंग फीलिंग होती है, दवाइयां बंद होती हैं, तो बॉडी के अंदर कई तरह के चेंजेस आते हैं। इधर से वाटर पी करके, पूरा कुंजल क्रिया करके, 8-10 ग्लास पानी पी करके पूरे दिन भर में 5 बार कुंजल किया जाता है। एसिडिटी, गैस, तनाव, एंजाइटी, बीपी हाई होना, लो होना, शुगर का बढ़ना, बार बार डाउन हो जाना, जॉइंट्स में पेन होना, स्किन डिजीज होना, हर रोग के अंदर फास्टिंग जबरदस्त काम करती है। इसको ब्रह्मास्त्र उपवास बोला जाता है, कि जहां कोई भी अस्त्र शस्त्र काम ना करे वहां उपवास करें। लंघनम परम औषधम, औषधियों की भी जो औषध है वो है लंघन, उपवास। लेकिन उपवास आजकल जो कराया जा रहा है, करवा चौथ का जो व्रत अभी थोड़े दिनों में आने वाला है, या नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें बिल्कुल गलत तरीके से लोग फास्ट करते हैं। पूरा दिन भर कुछ नहीं खाते हैं और शाम को फिर हैवी खाना खा लेते हैं, उपवास तोड़ते टाइम पकवान खा लेते हैं, या दोपहर में आलू का सेवन, दही का सेवन, या पापड़, चिप्स, इस तरह का जो भोजन किया जाता है, ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक उपवास है, और इनका शरीर के लिए तो कोई भी लाभ नहीं होता। अगर लाभ लेना है आपको तो केवल मात्र फल और जूस लेकर के रहें। किसी भी तरह का पापड़ या कुट्टू की पकौड़ियाँ, साबूदाने की खीर, ये सब कुछ नहीं है। पका हुआ भोजन तो किसी भी तरह का आप फास्टिंग में ना खाएं। अनकुक्ड फूड, अपक्व भोजन ही आपको फास्टिंग में खाना चाहिए, और सुबह से शाम तक पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। कई लोग बिना पानी का फास्ट करते हैं, मोस्टली महाराष्ट्र की साइड में। ये अभी गणेश चतुर्थी के टाइम पे ये जो निर्जला एकादशी, निर्जला व्रत होते हैं, ये भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। कभी भी विदाउट वाटर, बिना पानी के फास्ट ना करें। जब भी फास्टिंग करनी हो आप पूरे दिन भर में पानी का इंटेक बढ़ा दें। जैसे नहाने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए पानी की जरूरत है, ऐसे इंटेस्टाइन को भी क्लीन करने के लिए पानी की जरूरत है। बिना पानी के आप फास्ट करेंगे
तो अंदर पड़ा हुआ जो चिपका हुआ मल है वो सूखने लग जाएगा। जितना पानी अंदर जाएगा आपकी बॉडी फ्लैश आउट होती रहेगी और अंदर से पूरा इंटेस्टाइन हमारा क्लीन हो जाएगा। एनीमा का प्रयोग जरूर करें। जिस टाइम आप फास्टिंग कर रहे हो उस समय एनीमा का प्रयोग जरूर करें। कुंजल क्रिया जरूर करें। पेट के ऊपर लपेट जरूर लगाएं और कुंजल को बार बार करते रहें। दिन में 4-5 बार कुंजल करें और पानी का इंटेक बढ़ा दें। ये सारा प्रोसेस आप फॉलो करते हैं तो आप वैज्ञानिक विधि से उपवास कर रहे हैं और उसका लाभ इतना होता है कि आपको असाध्य रोग जो बहुत सालों से कंटिन्यू चले आ रहे हैं वो आपके ठीक हो जाते हैं। तो मैं यही व्यूअर्स को कहूंगी कि आप फास्टिंग जलाहार जब भी करें तो किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाके लंबे उपवास का भी आप लाभ ले सकते हैं। हम लोगों ने 21-21 दिन के वाटर फास्ट यहाँ पेशेंट्स को करवाई। क्रिटिकल अर्थराइटिस है, क्रिटिकल किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, क्योंकि अब अमेरिका की रिसर्च बोलती है कि 21 दिन तक जो फास्ट करेगा साल में उसको कैंसर नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात, हमारे देश की बात को जब रिसर्च करके बाहर के लोग बोलते हैं तो हमें लगता है इतनी बड़ी बात है, इसके ऊपर तो हमें बहुत बड़ा रिसर्च होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे नवरात्रों में फास्ट, कोई भी त्योहार आता है हर जगह फास्टिंग की प्रथा है। वो इसीलिए है कि हमारी बॉडी के लिए उपवास रखना सबसे बेहतर है। भोजन इतनी तरह तरह का होते हुए भी शरीर के लिए उपवास इतना अच्छा है। इतने सारे कलर होते हुए भी सफेद रंग सबसे अच्छा है। बोलने के लिए इतना सब कुछ होते हुए भी मौन सबसे बेहतर है। इसीलिए कोशिश ये करें कि 7 दिन में 1 दिन फलाहार रसाहार रख ले। और जो नवरात्रि का फास्ट है ये बहुत जरूरी है। आप इसमें अनकुक्ड फूड लें, अपक्व भोजन लें, किसी भी तरह का तला हुआ, पकौड़ियां या किसी भी तरह का अन्न इसमें आप ग्रहण ना करें। करना पड़े भी कभी आप बहुत ज्यादा ऐसा काम हो कि आपको ताकत की, एनर्जी की जरूरत है, तो हम इसमें स्प्राउट्स के लिए बोलते हैं कि स्प्राउट्स आप खाएं। क्योंकि जब स्प्राउट्स को भिगो दिया जाता है तो वो अनाज नहीं रह जाता है। जब उसमें अंकुरित अन्न उग जाता है तो वो सब्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी अनाज अनाज नहीं होता जब उसमें अंकुर पैदा हो जाता है। तो इसलिए जो अपनी मान्यताएं बना रखी है हमने, चाय पीने की फास्टिंग में, या किसी तरह की पकौड़ियां खाने की, कचौड़ियां, या ये चिप्स खाने की, इस प्रथा को हमें दूर करना पड़ेगा और अच्छी हेल्दी जो हैबिट्स हैं उनको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा।